Good morning, students. Welcome to the channel RK Kushwaha English 563. Dear students, today our topic is have to. Have to का अध्ययन हमने पहले भी कर लिया है और किस परिस्थिति में इसका प्रयोग करते हैं. Have to, has to, had to, will have to, may have to, is having to, was having to इत्यादि कंस्ट्रक्शंस का प्रयोग हमने सीख लिया है कैसे करते हैं. आज कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स को हम लोग देखेंगे. तो आइए देखते हैं उन एग्जाम्पल्स को जिनके माध्यम से हम और बेहतर तरीके से हैव टू का प्रयोग समझ पाएंगे. तो आइए शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स को. तो सम एग्जाम्पल्स ऑफ हैव टू के प्रयोग के लिए कुछ एग्जाम्पल्स. तो उन एग्जाम्पल्स को हम लोग देखेंगे. तो फर्स्ट एग्जाम्पल, हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है. तो वी हैव टू फाइट फॉर आवर राइट. हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है. तो अधिकार के लिए फॉर आवर राइट वी हैव टू फाइट. हमें लड़ना पड़ता है, वी हैव टू फाइट. सेकंड एग्जांपल है, क्या उसे लड़ना पड़ रहा है. कॉन्टिन्यूअस में है और इंट्रोगेटिव है. तो इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगाएंगे. इज ही हैविंग टू फाइट. क्या उसे लड़ना पड़ रहा है. तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं. थर्ड एग्जाम्पल है, उसे अंग्रेजी बोलना पड़ा. उसे अंग्रेजी बोलना पड़ा. ही हैड टू स्पीक इंग्लिश. पास्ट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है, इसलिए हैड टू का प्रयोग किया गया है. फोर्थ एग्जाम्पल, क्या उसे अंग्रेजी बोलना पड़ा. इंट्रोगेटिव. यदि इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम डिड का प्रयोग करेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. चूँकि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड. और फिर डिड ही हैव टू स्पीक इंग्लिश. इस प्रकार से इसको बनाएंगे. पांचवा सेंटेंस हमारा, हमें नल खोलना पड़ता है. ये प्रेजेंट में है, तो वी हैव टू टर्न ऑन द टैप. वी हैव टू टर्न ऑन द टैप. हमें टैप खोलना पड़ता है, नल खोलना पड़ता है. ये 5 एग्जाम्पल हो गए. छठवां एग्जाम्पल है, तुम्हें भोजन बनाना पड़ सकता है. तुम्हें भोजन बनाना पड़ सकता है. तो तुम्हें भोजन बनाना पड़ सकता है. यू मे हैव टू कुक फूड. मे का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ संभावना भी दिख रही है और मजबूरी भी दिख रही है, तो मे का प्रयोग किया जाएगा. यू मे हैव टू कुक फूड. आगे 7वां सेंटेंस देखते हैं. उसे गीत गाना पड़ रहा है. ही इज हैविंग टू सिंग अ सॉन्ग. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो इज हैविंग लगा दिया. ही इज हैविंग टू सिंग अ सॉन्ग. उसे गीत गाना पड़ रहा है. तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं जितने भी सेंटेंसेस हमने देखा है अभी तक, सब में ये दिख रहा है कि हैव टू का प्रयोग वहीं करते हैं जब दिए हुए वाक्यों से हमको मजबूरी दिखती है या फिर कंपल्सन दिखता है. इन इंग्लिश कंपल्सन, इन हिंदी मजबूरी. 8वां सेंटेंस देखते हैं. 8वां सेंटेंस है, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ रहा है. मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ रहा नहीं, सॉरी, मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना पड़ रहा है. आई एम नॉट हैविंग टू स्पीक इंग्लिश. आई एम नॉट हैविंग टू स्पीक इंग्लिश. मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना पड़ रहा है, तो नॉट लगा दिया हैविंग के पहले. यदि मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ रहा है होता तो हम क्या करते, आई एम हैविंग टू स्पीक इंग्लिश. 9th है, तुम्हें यह कार्य नहीं करना पड़ेगा. यू विल नॉट हैव टू डू दिस वर्क. यू विल नॉट हैव टू डू दिस वर्क फ्यूचर में है. तो जब सेंटेंस फ्यूचर में होगा तो वहाँ विल हैव का प्रयोग करेंगे. यू विल नॉट हैव टू डू दिस वर्क, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट भी लगा हुआ है. 10 सेंटेंस है, तुम्हें उस व्यक्ति की सहायता करना है. तुम्हें उस व्यक्ति की सहायता करना है. यू हैव टू हेल्प दैट पर्सन या यू आर टू हेल्प दैट पर्सन. जब ऐसी स्थिति आती है, करना है, हमें घर जाना है, ऐसी स्थिति में हम बी टू का भी प्रयोग करते हैं. इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू. तो वो कंस्ट्रक्शन भी सही होता है. और यदि हैव टू का प्रयोग कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन भी सही है. यू हैव टू हेल्प दैट पर्सन या यू आर टू हेल्प दैट पर्सन. 11 सेंटेंस है, रामू को क्रिकेट खेलना पड़ता है. रामू को क्रिकेट खेलना पड़ता है. तो रामू हैज़ टू प्ले क्रिकेट. रामू हैज़ टू प्ले क्रिकेट. रामू को क्रिकेट खेलना पड़ता है. तो यहाँ प्रेजेंट में है तो हैज़ टू का प्रयोग कर दिया गया. नेक्स्ट सेंटेंस 12th सेंटेंस में हम देखते हैं कि क्या स्थिति है. सचिन को क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता है. सचिन को क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता है.
तो अब नहीं जहाँ आ गया और प्रेजेंट में है तो डू नॉट लगाएंगे और हैव लगाएंगे। तो सचिन डू नॉट हैव प्ले क्रिकेट, यहाँ डू नॉट ना होकर के डज नॉट होगा। सचिन डज नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट, चूँकि सचिन सिंगुलर नंबर में है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वहाँ डज नॉट लगेगा, डू नॉट नहीं लगेगा। तो सचिन डज नॉट हैव टू प्ले, ये मिस्टेक है यहाँ पे। तो सचिन डज नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट। 13 सेंटेंस है, उन्हें पौधों को पानी देना पड़ेगा। तो दे विल हैव टू वाटर द प्लांट्स, दे विल हैव टू वाटर द प्लांट्स, वाटर मीन्स पानी देना। तो फ्यूचर में है तो फ्यूचर में विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट 14 सेंटेंस एंड लास्ट सेंटेंस, इस लास्ट सेंटेंस में क्या उसे रमेश का इंतज़ार करना पड़ा, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और पास्ट में है तो पास्ट में है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा। डिड ही हैव टू वेट फॉर रमेश, डिड ही हैव टू वेट फॉर रमेश, क्या उसे रमेश का इंतज़ार करना पड़ा। इस प्रकार से हमने हैव टू का प्रयोग हैव टू के अंतर्गत हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू या फिर इज हैविंग टू, वाज हैविंग टू, और इसके अलावा मे हैव टू का अध्ययन हमने किया है, एग्जाम्पल्स को देखा है। तो आशा है कि आप बेहतर तरीके से समझेंगे। यदि इन एग्जाम्पल्स का गहराई से अध्ययन करेंगे, आप ध्यान से इसको देखेंगे, तो निश्चित रूप से समझ में आएगा कि कैसे हैव टू का प्रयोग किस कंस्ट्रक्शन में, किस परिस्थिति में करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।